शेख साहब ने जो कश्मीरियों पे जुल्म किया, पीएसए लगवाए, जेल भरा लोगों को, कश्मीरियों को, जो उनसे कसर बाकी रह गई थी वो फारूक साहब ने पूरी की। कश्मीरियों को पीएसए लगाने में, मारने में, जेल भरवाने में, फिर जो उनसे कसर पूरी कम रह गई थी वो कसर पूरी की उमर साहब ने। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये किस मुंह से कहते हैं कि पीएसए हमने जंगल चोरों के लिए लाया है? ये कहना चाहते हैं कि यासीन मलिक जंगल चोर था, सलाहुद्दीन जंगल चोर था, गुलाम नबी पटेल जिस पे पहला पीएसए लगा क्या वो चोर था? 2010 में 15 साला हारिस रशीद लांगू जंगल चोर था, 14 साला उमर मकबूल जंगल चोर था? क्या जितने भी आज तक हजारों इन्होंने जिन बच्चों पे पीएसए लगाया है, क्या ये उनके घर वालों से, उनके माँ बाप से ये कह रहे हैं कि हम आपके बच्चे इसलिए बंद है, इस पे उन पे पीएसए लगा है क्योंकि वो जंगल चोर थे? मतलब बेशर्मी की हद होती है। की हिस्ट्री में आज तक सिर्फ 2 फांसियां लगी हैं। एक फांसी मकबूल बख्श की जिस पे साइन किए किसने? फारूक साहब ने। जैसे ही फारूक साहब ने साइन किया और बेटे ने क्या कहा, अगर पादर न तुनंद पिसर तमाम कुनंद, मैं कैसे पीछे रह सकता हूं? और उमर साहब ने, बेटे ने अफजल गुरु की फांसी पे दस्तखत किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1951 में, 1952 में, 1957 में, 1987 में क्या इलेक्शन रिग नहीं किए? क्या उन्होंने 87 के इलेक्शन में जितने भी मफ के लीडर्स थे, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लीडर्स थे, क्या उनको टॉर्चर नहीं कराया? ये सबसे पहले मैं अपनी गयूर कौम से गुजारिश करता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो आप गौर से सुने। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या उन पे पीएसए नहीं लगवाया? आप मुझे बताइए, क्या पोटा इन्होंने नहीं लाया? क्या अफसा इन्होंने नहीं लाया? क्या पीएसए इन्होंने नहीं लाया? अब मैं ये सोचता हूं कि ये बेशर्मी की हद होती है। अगर आप इनके नवाई सुब ऑफिस में जाएंगे, वहां उमर साहब की एक तस्वीर लगी है जिसपे फारसी में लिखा है, अगर पादर न तुनंद पिसर तमाम कुनंद, अगर पादर न तुनंद पिसर तमाम कुनंद। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो काम बाप ने अधूरा छोड़ दिया उसको बेटा पूरा करता है। लेकिन एनसी वालों ने इसका कुछ अलग मतलब निकाला है। शेख साहब ने जो कश्मीरियों पे जुल्म किया, पीएसए लगवाए, जेल भरा लोगों को, कश्मीरियों को, जो उसकी कसर रह गई थी, जो उनसे कसर बाकी रह गई थी वो फारूक साहब ने पूरी की। कश्मीरियों को पीएसए लगाने में, मारने में, जेल भरवाने में, फिर जो उनसे कसर पूरी कम रह गई थी वो कसर पूरी की उमर साहब ने। अब ये इनका ऐसे ही चल रहा है। अब जो उमर साहब से कसर कम रहेगी, बाकी रहेगी, वो उनका बेटा करेगा, फिर उनका पोता करेगा। यही चीज उन्होंने क्या की कश्मीर को। एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं, जब भी यहां इलेक्शन होंगे उसमें एनसी और बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है। 2001 में क्या उमर साहब बीजेपी गवर्नमेंट में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर नहीं थे? क्या 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली पार्टी नहीं थी जो इनके पास कटोरा लेके गई थी कि हमारे साथ सरकार बनाओ? अब जो चीज 2001 में इनके लिए हलाल थी, अब जो चीज 2014 में इनके लिए हलाल थी, वो आने वाले इलेक्शंस में इनके लिए कैसे हराम हो सकती है? कश्मीरियों को बेवकूफ समझना आप बंद कीजिए। कश्मीरी अब बेदार हो चुके हैं। कश्मीरी एक ज़हीन कौम है। कुर्सी पे बैठ के नमाज और स्टेज पे खड़े होके डांस करने का वक्त अब नहीं रहा। अब कश्मीरी बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं। ये खुद बात क्यों नहीं करते हैं? ये इसलिए खुद बात नहीं करते हैं क्योंकि इनको पता है हमें लोगों से गालियां पड़ेंगी। अब इन्होंने इन बेवकूफों को रखा, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको आगे क्यों रखा है, लोगों की गालियां खाने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन क्यों कर रही है? जैसा पिछली सरकार ने किया, उन्होंने ये कह के हमसे कहा कि हमें आप वोट दो क्योंकि हमको बीजेपी को बाहर निकालना है। बिल्कुल ये वही चीज इस बार दोहरा रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दो, हम बीजेपी को बाहर निकालेंगे, बाद में उन्हीं के साथ ही अलायंस करके पार्टी सरकार बनाए। उमर साहब 2001 में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फिर मैं भी कह सकता हूं वो किस रिश्ते में बने थे तब? उनका क्या रिश्ता था उनके साथ? वो छोटे भाई थे? मतलब क्या थे वो? कौन सा रिश्ता लेके गए थे 2014 में उनके पास कि हमारे साथ सरकार